अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है वो इसका न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी जो है वो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसमें जो है वो बग डिबगिंग है। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ एरर्स करेंगे, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सबसे पहले हम लोग जो है वो डेफिनेशन देखते हैं कि बग और डिबगिंग जो है वो क्या होता है। आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में किसी किस्म का भी जो एरर होता है उस एरर को बग कहा जाता है। आपका जो भी कोई प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है वो प्रोग्राम के जो है वो अंदर किसी किस्म की भी कोई ना कोई गलती जो है वो कर सकता है। उसी गलती या एरर को हम लोग बग कहते हैं। और आपका कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल करना शुरू करता है तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई बग या एरर हो तो वो जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो फुल कंपाइल जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा, बल्कि वो पहले जो है वो एरर्स हाईलाइट कर देगा। तो वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम में एरर फाइंड करके उनको रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो एरर्स की जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। एरर की 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सबसे पहले हम डिटेल देखते हैं सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स क्या होता है? आपके वो रूल्स जिनके थ्रू आप लोग अपना कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, उन रूल्स को या उन रूल्स की कलेक्शन को हम लोग सिंटैक्स का नाम देते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आप उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करेंगे। सिंटैक्स एरर जो है वो कब अकर होता है? जब आप वो रूल फॉलो करते हुए कोई गलती कर देते हैं या प्रॉपर वो रूल फॉलो नहीं करते तो आपके प्रोग्राम में जो एरर अकर होगा उसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है। ठीक है, आपने कोई इनवैलिड स्टेटमेंट लिख दी, जैसे अगर सी लैंग्वेज है तो कहीं पे सेमी कॉलन लगाना था, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया। यानी कि हर स्टेटमेंट को लिखने का जो है वो एक प्रॉपर सिंटैक्स है और आपने जहाँ कहीं भी उस सिंटैक्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो आपका एरर अकर होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं सिंटैक्स एरर की? सबसे पहले तो जो है वो जितनी भी आपकी सी की स्टेटमेंट्स हम वाइड मेन जो फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं उन सब को सेमी कॉलन के साथ एंड किया जाता है। अगर आपने कहीं पे वो सेमी कॉलन मिस कर दिया है तो आपके प्रोग्राम में जो है वो सिंटैक्स एरर अकर हो सकता है। फिर आपने कोई कीवर्ड यूज़ करना था और आपने वो मिस स्पेल कर दिया। हमारे पास कीवर्ड्स क्या हैं? आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने एज इट इज़ यूज़ करने होते हैं। जैसे मेन जो फंक्शन का नेम है वो कीवर्ड है, वाइड कीवर्ड है, इसी तरह डेटा टाइप्स हैं, आपकी लूप्स के नेम्स हैं, ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स होती हैं। आपने कीवर्ड लिखना था फॉर, FOR, लेकिन आपने गलती से FORR लिख दिया, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो भी जो है वो सिंटैक्स एरर अकर हो सकता है। फिर आपने कोई ना कोई डेलीमीटर जो है वो मिस कर दिया तो भी सेम जो है वो आपका सिंटैक्स एरर हो सकता है। डेलीमीटर्स क्या होते हैं? जो हम लोग ब्रैकेट्स जो हैं वो लगाते हैं, स्टार्ट और एंड ब्रैकेट, उनको डेलीमीटर्स कहा जाता है। अब आपने वाइड मेन फंक्शन फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, आपने स्टार्टिंग डेलीमीटर तो लगा दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं लगाया तो भी एरर अकर हो सकता है। अब हम देखते हैं लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं। लॉजिकल एरर क्या हैं कि जब आपने प्रोग्राम की लॉजिक बनाई तो आपने उसके लॉजिक में कोई गलती कर दी, यानी कि आपने उस प्रोग्राम को जो है वो करने के लिए कोई फार्मूला बनाया तो आपने उसमें अगर कोई गलती कर दी तो आपके जो है लॉजिकल एरर हो सकता है। फ़र्ज़ करें आपने कंडीशन बनानी थी 3 > 7, लेकिन आपने गलती से क्या लिख दिया, 3 <7। अब आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा तो वो आपका कंपाइलर हाईलाइट करेगा, वो बताएगा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे सिंटैक्स एरर है। लेकिन आपका प्रोग्राम लॉजिकल एरर्स नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आपने लॉजिक बनाई है खुद और आपने उसमें गलती कर दी है। अब कंपाइलर को तो नहीं पता कि आपने यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाना था और आपने गलती से लेस देन लगा लिया।
इस वजह से लॉजिकल एरर्स आपका कंपाइलर जो है वो हाईलाइट नहीं करता। इसी तरह आपने जो है वो एवरेज का फार्मूला बनाना था। एवरेज कैसे निकाली जाती है? सारी वैल्यूज़ को प्लस करके जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। आपने डिवाइड की बजाय अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि फिर भी आपने लॉजिकल एरर कर दिया है, ठीक है। यानी कि आपने उसकी लॉजिक बनाई जब प्रोग्राम की तो आपने वहाँ पे गलती कर दी। अब आपका जो कंपाइलर है वो लॉजिकल एरर को हाईलाइट नहीं करेगा। आपको कैसे पता चलता है कि आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आ गया है? जब आप जो है वो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन होता है, कंपाइलर कुछ भी नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम ठीक कंपाइल होकर जब एग्जीक्यूट होगा तो वो आउटपुट प्रॉपर नहीं देगा, ठीक है। यानी जो आपकी डिज़ायर आउटपुट थी वो नहीं आएगी, तो इट मीन्स आपने कोई लॉजिकल एरर अपने प्रोग्राम में किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं रन टाइम एरर्स कौन से होते हैं। नाम से भी आपको शो हो रहा है, ऐसे एरर जो तब अकर होते हैं जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है और आप रन टाइम पे कोई गलती करते हैं। रन टाइम पे एरर कैसे होते हैं? अगर जब आप प्रॉपर जो है वो इनपुट नहीं देते। जैसे फ़र्ज़ करें यूज़र से इनपुट मांगी गई थी, 2 नंबर्स दें जिनको डिवाइड किया जाए। अब यूज़र ने क्या किया कि जो नंबर, फ़र्ज़ करें 2 नंबर लेने हैं ए और बी, और ए डिवाइडेड बाई बी करना है। अगर बी की वैल्यू यूज़र ज़ीरो दे देता है तो इट मीन्स वो इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जहाँ कहीं भी यूज़र ऐसी कोई इनपुट दे जिसकी वजह से कोई इलीगल ऑपरेशन बन जाए तो उसकी वजह से भी आपका रन टाइम एरर अगर हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एकदम से वर्किंग स्टॉप कर देता है, ठीक है। कोई एरर मैसेज जो है वो आ जाता है और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एकदम से जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि प्रॉपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको इस तरह पता ज़रूर चल जाता है कि इसमें कोई रन टाइम एरर है, ठीक है। लॉजिकल एरर की सूरत में आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन होगा, आंसर भी देगा। रन टाइम की सूरत में वो अभी एग्जीक्यूशन मिड में ही होगी तो वो स्टॉप कर जाएगा। तो एग्जांपल क्या हो सकती है? यूज़र ने कोई रॉन्ग डाटा टाइप एंटर कर दी, ठीक है, यानी सॉरी कोई रॉन्ग डाटा जो है वो एंटर कर दिया इनपुट देते हुए, तो रन टाइम एरर अगर हो सकता है। लॉजिकल एरर को मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कहा जाता है, ठीक है। और सिंटैक्स एरर जो है वो उनका फाइंड करना जो वो ईजी होता है क्योंकि आपका कंपाइलर जो वो हाईलाइट वहाँ पे कर देता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर जो है वो एंड होता है एरर्स का।